स्टूडेंट तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस क्लास में। तो चलिए आज के जो क्लास होगा स्टूडेंट एक सामान्य सी क्लास होगी। आज की क्लास एकदम जनरल क्लास होगी जिसमें आप लोगों को कुछ बेसिक बातें ही बताया जाएगा आज की क्लास में, क्योंकि ये छोटा सा पॉइंट है। आज की जो क्लास है एकदम छोटी सी क्लास होगी, बोलना चाहिए ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। आज के बाद की जो क्लास होगी वो बड़ी बड़ी क्लास होगी, बस आज की क्लास जो है वो छोटी है, क्योंकि आज की जो क्लास होगी वो जो है, क्योंकि आज अपन पढ़ेंगे, आज की जो क्लास है वो अपन में पढ़ेंगे उसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय के बारे में आज की क्लास होगी, उसमें अपन देखेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय, जिसके बारे में आप लोग बहुत कुछ आप लोगों को जानकारी हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो स्थापना। तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई है, आपका 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। ये आपको पता है 1 नवंबर 2000 को हुई है, ठीक है। हमको पता है कि जो छत्तीसगढ़ का जो स्थान है, छत्तीसगढ़ का जो स्थान है कौन सा नंबर का है, वो 26वां नंबर का राज्य है। कौन सा नंबर का राज्य है वो? 26वां नंबर का राज्य है। किससे अलग होके बना है वो? मध्य प्रदेश से क्या हुआ है? मध्य प्रदेश से अलग होके बना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको ये भी पता होना चाहिए साथ साथ जो 27वां नंबर का जो है वो कौन सा नंबर का है आपका? उत्तराखंड का है, यूके। और 28वां नंबर का कौन सा है आपका? ये भी पता होना चाहिए, तो आपका क्या है आपका? झारखंड। और 29वां नंबर का आपको ये भी पता है होना चाहिए, वो क्या है आपका? तेलंगाना, ठीक है। साथ साथ पढ़ते जाइए, जब भी आप पढ़ो तो ऐसा नहीं कि 26वां नंबर आ गया तो 26 को पढ़ो, आगे भी पढ़ लो। तो आगे जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ें रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात किया जाए स्टूडेंट कि छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ था, तो जब छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ था तो उस समय भारतवर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो याद रखेंगे भारत में उस वर्ष जो था 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ये बेसिक नॉलेज बता रहा हूं मैं आज की क्लास में, जिसमें क्या होगा कि 1 लाइनर है, पूरा याद करने वाला है, पूरा फैक्चुअल है आज का, पूरा फैक्ट है, पूरा फैक्ट को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है उस समय संचालित हो रही थी, यानी कि उस समय का 1997 से लेके 2002, 1997 से 2002 के बीच क्या था? 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ओके। पंचवर्षीय योजना क्या होता है? पंचवर्षीय योजना आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या होता है, आगामी जो होता है 5 सालों में जो उनको कार्यक्रम प्रस्तुत करना है वो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो उस समय कौन सा नंबर का पंचवर्षीय योजना चल रहा था? 9वीं नंबर का पंचवर्षीय। पेपर में क्या आ सकता है? पेपर में पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ निर्माण कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो याद रखेंगे वो पंचवर्षीय योजना था, वो कौन सा नंबर का था? 9वीं नंबर का क्या था आपका? पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। फिर आपको पता है राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है आपका? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है, ठीक है ना। ये तो आपको बेसिक चीज़ है, क्योंकि अपन छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो इनके बारे में तो अपने को क्या बेसिक तो हमने को इसके बारे में पता रहता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट कि जब छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ तो उसके लिए कौन से अधिनियम के तहत, अधिनियम, तो कौन से अधिनियम के तहत जो है छत्तीसगढ़ का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हेतु जो था वो था आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत क्या किया गया था कि छत्तीसगढ़ का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, ठीक है ना। ये अधिनियम को याद रखेंगे, ये एक बार क्वेश्चन में क्या हुआ था, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आया था CGPSC प्री में आया था, 2014 में आया था वाला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ का जो निर्माण था कौन से अधिनियम के तहत हुआ है? तो कौन सा अधिनियम? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, क्योंकि मध्य प्रदेश से क्या हुआ है? अलग हुआ है, इसीलिए इसका अधिनियम जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब इसका मातृ राज्य कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये तो बताने लायक बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ में लोकसभा जो सीट है, जो लोकसभा जो सीट है उसकी संख्या कितनी है? मैंने बताया था 11। फिर उसके बाद आपको पता है कि राज्यसभा की जो सीट है वो कितना है आपका? 5। छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि विधानसभा सीट है, विधानसभा जो सीट है वो कितना है आपका? 90 है। कितना है? 90 है।
मैं फिर से कह रहा हूं, आज की जो क्लास है पूरा फैक्ट बेस है, आपको पूरा चीज को याद रखना है, बस कॉमन रट्टा नहीं मानना, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको लग रहा होगा कि तो इजी क्वेश्चन नहीं आता होगा, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी हाल फिलहाल में 1 महीना पहले लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था। तो लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है ये व्यापम का, कि राज्यसभा का जो राज्यसभा किस, हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, तो राज्यसभा मैंने लगाया है, देखो हाँ, राज्यसभा का जो सीट है उसकी राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो बेसिक है भाई व्यापम ना, और आप लोग तो है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स है, तो आप लोगों के लिए भी ये फैक्चुअली आपको पूरा याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, विधानसभा सीटों की संख्या। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है आपका, 90। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आपका अगला पॉइंट जो है स्टूडेंट, तो आपको अगला पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि अब यहां पे इस चीजों को ध्यान रखना है, क्या लोकसभा सीट है, तो लोकसभा जो सीट है उसमें जनरल, एससी और एसटी के कितने सीट है। ये पीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ये किसके लेवल का है, पीएससी लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए, तो जो जनरल का जो सीट है ना स्टूडेंट लोकसभा में, वो कितना है आपका, 6 है। जनरल का कितना है, 6 है। एससी का कितना है, 1 है। और एसटी का कितना हो बचा, 6 और 1 7, 7 और कितना हो गया, 4। तो 7 4 कितने हो गए, 11। अब कॉमन सेंस दिमाग लगाना है। छत्तीसगढ़ में अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो 32% अभी हाल फिलहाल में किसका है, एसटी का है, ठीक है। 12 से 16% को काउंट किया जाता है कितने में, आपका एससी में किया जाता है, ठीक है। और अभी 14% जो है आपका ओबीसी में काउंट किया जाता है। और बचा जितना है अदर, वो सब क्या है आपका, जनरल है। तो 50 के ऊपर जनरल है, तो सीधी सी बात है 50 के ऊपर जनरल है, तो जनरल की सीट 6 है। एससी का सीट कितना है आपका, 1 है, क्योंकि इसका संख्या परसेंट कम है। और एसटी का संख्या क्या है, ज़्यादा होने के कारण कितना यहाँ पे 4 है। ओबीसी सीट नहीं है, क्योंकि ओबीसी वाले किस में काउंट आ जाते हैं, आपके जनरल में, ठीक है। तो ये लेवल आपका क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना जरूरी, क्योंकि आप तैयारी करो तो ऐसी तैयारी करो कि पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए, वो तो हर किसी को पता है जी, हर किसी को पता है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट की संख्या 11 है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल की कितनी सीट है, 6 सीट है। एससी का कितना है, 1, और एसटी का कितना है, 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस चीजों को ध्यान में रखना है। अब रही बात राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए ऐसा नहीं है, राज्यसभा रिजर्व होता है, मुक्त होता है, उसके लिए कोई भी आरक्षण का सिस्टम बोलना चाहिए कि एसटी से ऐसा सिस्टम नहीं होता, उसमें कोई भी उसमें क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा के लिए ये याद रखेंगे कि भारतवर्ष का कोई भी नागरिक कहीं से भी क्या कर सकता है, वो राज्यसभा का सीट लड़ सकता है, ठीक। बात करते हैं कि विधानसभा, ये छत्तीसगढ़ के पर्पज से है, तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट कि इसके बारे में। तो विधानसभा की बात किया जाए स्टूडेंट, तो विधानसभा की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 90 सीट में से सेम वही किस्सा होगा आपका, जनरल, एससी और एसटी। तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस क्या लगेगा आपका, सबसे ज्यादा संख्या किसका रहेगा, जनरल का। तो जनरल का संख्या होता है कितना, 51 सीट जो है वो जनरल का है, किसका है, जनरल का है। कितना है वो आपका, 51 सीट है, ठीक है। एससी का जो है कितना है, वो है 10, और एसटी का कितना है आपका, 29, ठीक है ना। 51 जनरल का है, 10 एससी का है, और 29 क्या है आपका, एसटी सीट है। तो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि टोटल कितने सीट हैं आपके, 90। तो जनरल वाले में ऐसा स्टूडेंट रहता है कि जनरल में कोई भी कास्ट के व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकता है। जनरल मतलब होता है कि वो आरक्षित है, अनारक्षित है, वो उसमें कोई भी जाके क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। आप भी लड़ सकते हो, मैं भी लड़ सकता हूँ, ठीक है। तो विधानसभा की सीटों की संख्या है आपको पता चल गया 90, जनरल का 51 याद रखो, और दोनों में से किसी एक को और याद कर लो, याद रह जाएगा। एससी का याद कर लो, 51 और 10 61, बचा कितना, 29। तो वो किसका हो गया आपका, वो हो गया आपका एसटी का हो गया, ठीक है। तो चलिए विधानसभा सीट की संख्या हो गई। फिर उसके बाद अगला बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि उच्च न्यायालय कहाँ पे है, बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट, उच्च न्यायालय कहाँ है छत्तीसगढ़ का, यस, कहाँ है आपका, बिलासपुर में है।
छत्तीसगढ़ का जो है उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ है आपका, बिलासपुर में है। ठीक है, और ये तो कॉमन सी बात हो गई, ये आपको भी पता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का जो है वो उच्च न्यायालय जो है वो भारत का कौन सा नंबर का है, कौन सा क्रम है उच्च न्यायालय में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो क्रम बना है, क्रम मतलब नए नए क्या हो रहा है भारतवर्ष में, जो अभी 26 जो उच्च न्यायालय हैं उनमें छत्तीसगढ़ का कौन सा, तो याद रखेंगे कौन सा नंबर का आपका 19वां नंबर है। कौन सा नंबर का है वो, 19वां नंबर का क्या है वो आपका उच्च न्यायालय है। ठीक है, फिर उसके बाद रेलवे जोन की बात कर लो। रेलवे जोन, तो छत्तीसगढ़ का जो रेलवे जोन होता है वो किस में आता है, ये तो आपको पता होगा, दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे, दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जोन जो होता है दक्षिण मध्य नहीं जी, दक्षिण पूर्व है, सॉरी मिस्टेक, ठीक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, और ये कौन सा जोन में आएगा, ये बिलासपुर जोन में आता है। कौन सा जोन में आता है ये, बिलासपुर, मतलब ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है बिलासपुर जोन के अंतर्गत आता है, यानी कि बिलासपुर से लेके पूरा जो नागपुर तक का जो एरिया है वो इसी के अंतर्गत आता है। और इसका अगर क्रम पूछ याद रखना है आपको तो याद रखेंगे 16वां नंबर का क्रम है ये। कौन सा नंबर का क्रम है, 16वां नंबर का क्रम है रेलवे में। हाँ, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा स्टूडेंट की सबसे ज्यादा जो है रेलवे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आय इनकम जो होता है रेलवे को वो कौन से जोन से होता है हमारा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होता है। कौन सा नंबर का, 16 नंबर का। कौन सा अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य कौन है आपका, मध्य प्रदेश है। लोकसभा की सीटों की संख्या 11 है, जिसमें से जनरल की संख्या 6, SC का 1, ST का 4। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 5। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 90, जिसमें जनरल में 51, SC में 10 और ST में कितना है आपका 29 है। उच्च न्यायालय क्या है, कहाँ पे है आपका, बिलासपुर में, 19वां नंबर का है। रेलवे जोन है वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के अंतर्गत आता है। कौन सा नंबर का है ये, 16वें नंबर का आपका 16वें नंबर का है। ठीक है, रेलवे जोन। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अगला और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट कि छत्तीसगढ़ का जो है राजस्व मुद्रणालय, राजस्व मुद्रणालय मतलब कि प्रेस बोलना चाहिए आपका, क्या है, राजस्व मुद्रणालय, या फिर इसको राजस्व मुद्रणालय ना करके आप इसको कर दो शासकीय मुद्रणालय कर लो, ज्यादा बेस्ट है। गवर्नमेंट प्रेस जी, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, गवर्नमेंट प्रेस। तो गवर्नमेंट प्रेस जो है वो कहाँ है, राजनांदगांव में। राजस्व मुद्रणालय से ज्यादा अच्छा है कि आपका शासकीय प्रेस जो है, हिंदी में गवर्नमेंट प्रेस के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ है आपका, राजनांदगांव में है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल याद रखेंगे 135,191 वर्ग किलोमीटर। 135,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 135,191 वर्ग किलोमीटर, 135,191 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का क्या है ये, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब समझ रहे होगे आप लोग, ये क्षेत्रफल जो होता है ना स्टूडेंट, वो क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब होता है कोई भी एरिया का अंदर का पूरा भाग, मतलब छत्तीसगढ़ इतने भाग में पूरा 135,191 क्षेत्रफल में क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो ये याद रखना डाटा, 135,191 वर्ग किलोमीटर। ये जो है स्टूडेंट क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए तो पूरे देश का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का जो है 4.11% है। पूरे देश का मतलब भारत देश का, पूरे देश का नहीं बोलना चाहिए, भारत देश का। अब इस चीज को समझिए, भारत देश जो है स्टूडेंट अगर पूरे भारत को काउंट करोगे तो कितना परसेंट है, वो 100% है। कितना परसेंट है, 100% है। उस 100% में से क्या है, 4.11% वाला जो भाग, जो एरिया जो कवर कर रहा है वो किसका है, वो हमारे छत्तीसगढ़ का है। ये है उसका। ठीक है, भारत देश का जो है कितना परसेंट है, वो आपका क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 4.11% का।
अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा है हमारा मातृ राज्य क्या था, हमारा मातृ राज्य क्या था, मध्य प्रदेश, तो पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत, तो मध्य प्रदेश का जो है आपका इसका परसेंटेज जो होता है वो है 30.47%। ये मध्य प्रदेश का है, मतलब जो मध्य प्रदेश है क्या चीज 32, क्या बोल रहे थे जी, बोलो, हाँ 30.47, वही 30 पॉइंट क्या है आपका 47 है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का। लेकिन मध्य प्रदेश को उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है तो किसको याद रखो, भारत का याद रखो, क्योंकि भारत का ही आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट की क्षेत्रफल के स्थान। तो क्षेत्रफल के स्थान की अगर बात किया जाए, पहले का डाटा बता रहा हूं मैं, पहले का डाटा मतलब यह है जिसमें क्या था, जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर को काउंट किया जाता था, तो उसके अनुसार अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ का जो स्थान था वो कौन सा नंबर का था, वो 9वें नंबर का था क्षेत्रफल के स्थान में, ठीक है, क्षेत्रफल के स्थान में 9वां नंबर है, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत जो है, भारत में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो कौन सा नंबर में है, 9वां नंबर में। मतलब भारत से छत्तीसगढ़ से बड़े बड़े जो और राज्य हैं वो कितने राज्य हैं आपके, 9 राज्य हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल में पहला नंबर में किसका नाम आएगा आपका, राजस्थान, पहला नंबर में कौन सा राज्य आएगा आपका, राजस्थान। दूसरा नंबर में आपका कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश। तीसरा नंबर, पहला नंबर में राजस्थान, दूसरा नंबर में मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे है आपका क्या, महाराष्ट्र। राजस्थान पहला, मध्य प्रदेश दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा और चौथे नंबर पे है आपका क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पे होगा, ओके। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है आपका, राजस्थान। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और क्या है आपका, उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद है आपका 5वें नंबर पे है आपका गुजरात। 5वें नंबर में आपका गुजरात। फिर उसके बाद है 6वां नंबर, 6वें नंबर पे है जो गुजरात के बाद आता है आपका क्या आता है, कर्नाटक। फिर उसके बाद क्या है 7वां नंबर, 7वां नंबर में फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश। फिर है 8वां नंबर, 7वां नंबर, 7वां नंबर पे फिर है स्टूडेंट आपका आंध्र प्रदेश के बाद आता है आपका क्या, 7वें नंबर पे तो 6वां, 7वां और 8वां। 8वां नंबर पे आपका आएगा क्या, उड़ीसा। और 9वें नंबर पे आएगा आपका छत्तीसगढ़। ये तो ये पूरा सीरीज याद रखना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और क्या है, छत्तीसगढ़। तो ये जो है आपके जो 9 जो राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ से क्या है, बड़े हैं। बाकी जो राज्य हैं वो आपके क्या है, छत्तीसगढ़ से क्या है, छोटे हैं। कल का होमवर्क, आपका होमवर्क है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि 10वां नंबर पे, 11वां नंबर पे और 12वां नंबर पे भारत के कौन से जो राज्य आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये आपका होमवर्क है। अब बोलोगे सर क्यों, तो होमवर्क इसलिए, कभी भी पेपर में पढ़ो तो आप छत्तीसगढ़ के ऊपर का तो पता चल गया है, पेपर में आने के चांसेस क्या ज़्यादा बढ़ गए, नीचे के, कि पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के नीचे, छत्तीसगढ़ से कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है करके। ये आपका क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका क्या, बेसिक क्लास। बेसिक जैसे मैंने आपको बताया ना, बेसिक चीज़ों को आपको क्या करना था, ध्यान में रखना था, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं जो आपके सामने में जो आ रहा है, इसको बोलते हैं, इस टाइप से अगर देख रहे हो तो इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह। छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं, इसको प्रतीक चिन्ह के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का क्या है, प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह है, इसके बारे में अपन को देखना है। सबसे पहला, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि छत्तीसगढ़ का नाम किस लिए पड़ा है, 36 किलो का, छत्तीसगढ़ या 36 किलो का। तो देखिए कलर को ध्यान रखना, यहाँ पे कलर से पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए ये डायग्राम लाया है। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये किसके समान दिख रहा है, ये किला के समान। इसको पूरे को अगर आप काउंट करोगे ना स्टूडेंट, तो कितने किले मिलेंगे जानते हो, इसमें आपको 36 किले मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको यहाँ पे, 36 क्या मिलेंगे वहाँ पे आपको
किले मिलेंगे, मतलब कि 36 गढ़ों से, ये 36 गढ़ है, 36 गढ़ों से गोलाकार से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो इसका कलर कैसा है, देखो कलर कैसा है, हरा। तो आपको पेपर में क्या आएगा कि छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें जो गढ़ है, गढ़ किला, उसका कलर कैसा है, उसका कलर कैसा है, कैसा है आपका, हरा है। ठीक है ना, किला कैसा है आपका, हरा है। ठीक है, ये चीज को आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करिए कि मध्य में क्या है, भारत का प्रतीक है, देखो ये वाला भाग, ये वाला मध्य में भारत का प्रतीक है। क्या नाम है इसका, सत्यमेव जयते, आप लोगों को पता है। और सत्यमेव जयते जो है, ये जो है मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से क्या किया गया, इसे लिया गया है, ये ध्येय वाक्य को, सत्यमेव जयते। तो आप देखिए कि मुंडकोपनिषद से जो छत्तीसगढ़ का जो बीच में आप जो देख रहे हो सत्यमेव जयते, कौन से कलर का है, ये भारत का प्रतीक चिन्ह जो है, अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं इसको। तो इसका कलर कौन सा है आपका, रेड। किला किस में है आपका, हरा। सत्यमेव जयते यानी कि आपका अशोक स्तंभ कौन से कलर का है, रेड कलर का है। कौन सा कलर का है, रेड कलर का है। ठीक है, फिर उसके बाद है धान की बालियां, ये देखो ये दिख रहा है, ये लाल है, ये पूरा जो दिख रहा है ये वाला भाग, ये पूरा क्या है आपकी धान की बालियां हैं। तो धान की बालियां जो है कौन से कलर में है, तो देखिए गलती ये नहीं करेंगे कि धान की बालियों को आप पीला कलर कहेंगे, पीला कलर नहीं है, पीला कलर में काउंट नहीं करेंगे, इसको सुनहरे कलर में काउंट करना है। ठीक है, गोल्डन कलर जो बोलते हैं ना उस टाइप का, सुनहरी कलर, सुनहरी रंग का होता है कौन आपका, ये कौन सा, धान की बालियां। कौन सी, धान की बालियां जो है वो कौन से कलर की हैं आपका, सुनहरी रंग की होती है। ठीक है, फिर देखो ऊर्जा, ऊर्जा देखो कौन सा कलर में है, ऊर्जा कहां दिख रहा है आप लोगों को, ये कौन सा कलर है, ये नीला। ऊर्जा कौन सा कलर में है आपका, नीला कलर में है। ठीक है ना, तो ऊर्जा कौन सा कलर में आपका, नीला कलर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके नीचे आइए, अब देखो ये नीचे की ओर देखो स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट, ये बहुत सारा, ये मैं राउंड शेप में बनाया, ये जो दिख रहा है आपको कितने कलर दिख रहा है, जरा बताइए वाला। देखो आप इसको जब देखना, हो सकता है आपको उतने अच्छे से ना दिखे, एक बार अपने नेट से सर्च मारना और उसके बाद देखना। तो देखो इसमें 3 कलर है स्टूडेंट, 1 2 और 3, बीचों बीच में है ये वाला, ये ऐसा सफेद कलर का है। तो कौन सा, तिरंगा कलर दिख रहा है ना, हाँ, तो केसरिया, सफेद और हरा। तो ये जो होता है स्टूडेंट, ये क्या है, ये नदियों की लहरें हैं, नदियों की क्या है, ये लहरें हैं, जो कौन से कलर की हैं आपके, तिरंगे रंग की होती है, 3 रंगों का होता है, केसरिया, सफेद और क्या होता है आपका, हरा। इस कलर का क्या होता है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट की इसमें इन सब चीजों को, इतने सारे चीजों को आपको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो इन्हीं सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। किला हरा कलर का, अशोक स्तंभ रेड कलर का, धान की बालियां सुनहरे का रंग का, ऊर्जा नीला कलर का, और नदियां जो है वो क्या है आपका, तिरंगे 3 रंगों का क्या है आपका इसमें बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है आपका क्या है कि इस तरीके से आपने देखा कि छत्तीसगढ़ का, इसको क्या नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह। छत्तीसगढ़ का क्या नाम से जानते हैं इसको, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह। चलिए अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट को भी और मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं। चलिए मैं आप इसको लिए आपको मैं इमेज की सहायता से बताता हूं मैं। कौन सा इसका नाम लिख दो सर, नाम ही लिख दो सीधा उसको, आ रहा है आने के लिए, पूरा वो बड़ा वाला नाम दिख जाएगा। हाँ 1 मिनट रुकेंगे ना, मैं सर्च करके ला रहा हूँ। गेट लो बंद करने वाला था, अच्छा हाँ 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 ऊपर रखा समय ऊपर
इस वाले इसको देखो तो जो नीचे राइट, हाँ उसी को देखो तो बड़ा है क्या फोटो? नहीं, छोटा दिख रहा है, नहीं आया बड़ा दिख रहा है, लेकिन सर आ रही है, आ जाएगा ना। हाँ दिख रहा है, क्लिक करिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करिए, हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलिए भाई, अगला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में अपन देखेंगे तो अगला जो पॉइंट है आप हमारा, तो उसको बोलते हैं क्या, छत्तीसगढ़ का क्या है, प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन यहाँ पे, प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे। जैसे कि हमको पता है कि छत्तीसगढ़ के भारत का क्या होता है, राष्ट्रीय होता है। भारत को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र की बात है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात की जा रही है तो छत्तीसगढ़ क्या है, एक राज्य है। तो इसीलिए जब भी मैं बात करूंगा कि राजकीय वर्ड आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ये जो वृक्ष जो दिख रहा है आपको स्टूडेंट, ये है साल वृक्ष है। कौन सा है आपका, साल वृक्ष। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष जिसका नाम क्या है आपका, साल, जिसे क्या नाम से जानते हैं, सरई। क्या नाम से जाना जाता है इसे, सरई के नाम से क्या किया जाता है, इसे जाना जाता है। और साल जो होता है, जो स्टूडेंट ना याद रखेंगे, साल जो होता है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए किसको, बस्तर को, किसके, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप। चलिए, आप लोग एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि साल वृक्ष का बॉटनिकल नेम बताइए करके। बताइए वाला क्या होता है, सूर्य रोबस्टा। ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं, कहाँ सालविया पहुंच गया, सालविया थोड़ी ना होता है जी। सोरिया रोबस्टा, ठीक है, सोरिया रोबस्टा, ये भी आ सकता है, रोबस्टा। बाकी स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, सोरिया रोबस्टा के नाम से इसे जाना जाता है। जितने भी साइंस स्टूडेंट होंगे, जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम होंगे, या जितने भी बोल सकते हो वन विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका बॉटनिकल नेम पूछ दिया जाता है करके, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये देख रहे हो, ये है आपका भैंसा टाइप तो दिख रहा है, लेकिन ये भैंसा नहीं है। कैसा भैंसा, वन भैंसा है। कैसा भैंसा है ये, वन भैंसा। तो ये क्या है आपका, राजकीय पशु। क्या है ये, छत्तीसगढ़ का क्या है, राजकीय पशु है, जिसका नाम है क्या, वन भैंसा के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और इसका अगर इंग्लिश नाम देखा जाए तो इसको बोला जाता है क्या, बुबेलिस, बुबेलिस के नाम से इसे जाना जाता है। बुबेलस, सॉरी जी, बुबेलस, बुबेलिस नहीं, बुबेलस, बुबेलिस, इसका साइंटिफिक नेम है। देखो क्या होता है ना, अपन आप लोग तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, आपको तो पता ही है। जो अदर स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनके लिए, ऐप पे देख रहे हैं, उनके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि क्या होता है ना, ताकि इनका एक ही नाम रखा जाता है, ताकि क्या होता है कि हमको इसको आइडेंटिफाई करने में क्या हो, ईजी हो। क्यों ईजी हो, क्योंकि क्या होता है, हर नाम को क्या है, हर देश में हर जगह क्या किया जाता है, आपका अलग अलग नामों से क्या किया जाता है, पुकारा जाता है, इसीलिए, ठीक है ना। ये आप कहीं पे भी जाओ, अब कहीं पे भी वर्ल्ड के कोई भी जाए, अब बोलो बुबेलस, बुबेलिस, बस बोल दो आप, तो बिल्कुल सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे यहाँ भैंसा बोल दोगे तो सिर्फ भारत में ही जानेंगे, छत्तीसगढ़ में जानेंगे, हो सकता है बाहर में और कुछ बोल दे, ठीक है ना। इसीलिए इसका क्या किया जाता है, साइंटिफिक नेम इसका रखा जाता है। जैसे कि हमने सोरिया रोबस्टा रखा, तो सोरिया रोबस्टा रखा क्यों, क्योंकि वो सोरिया रोबस्टा हर जगह चलेगा, साल यही चलेगा, साल के साथ क्या चलेगा, सरई चलेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को बताया था क्या कि जैसे कि क्या होता है, कहानी सुनो कि क्या है कि एक व्यक्ति रहता है, अंग्रेज रहता है, वो भिंडी लेता है, मार्केट जाता है, अपने अंग्रेज का व्यक्ति रहता है, तो वो क्या करता है, वहाँ जाता है, और वहाँ जाता है तो फिर क्या करता है, स्टूडेंट देखता है वेजिटेबल बनते, तो वो देखता है क्या है, पूछता है व्हाट इज दिस करके, तो वो बोलता है कि जो व्यक्ति, जो हॉकर जो रहता है वेजिटेबल, वो बोलता है दिस इज लेडी फिंगर, दिस इज अ लेडी फिंगर। तो फिर वो बोलता है दिस इज अ लेडी फिंगर, व्हाट इज लेडी फिंगर, तो लेडीज वर्ड आता है तो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो हॉकर बोलता है यस दिस इज अ लेडी फिंगर, दिस इज अ वेजिटेबल, और दिस इज अ वेरी टेस्टी वेजिटेबल।
तो वो लाता है अपने घर बना के खा लेता है, ठीक है। अब उसका आगमन होता है कहाँ है, वो अपने काम धाम से करने के लिए कहाँ आता है, मुंबई आता है। अब वो मुंबई जब आता है तो वहाँ पे चिल्लाते रहते हैं भिंडी ले लो, भिंडी ले लो, भिंडी ले लो, भिंडी ले लो करके। फिर वो सोचता नो नो दिस इज नॉट भिंडी, दिस इज लेडी फिंगर। तो फिर वो मुंबई वाला हाकर बोलता है अरे नहीं भाव ये भिंडी है, क्या लेडी वेडी बात कर रहे हो, लेडीज थोड़ी ना है करके, उसको इंग्लिश आता नहीं था, लेडीज वेडीज नहीं है करके। फिर बोलता नो नो दिस इज लेडी फिंगर। तो भिंडी वाला बोलता नहीं भैया ये भिंडी है, लेना है तो लो। तो अच्छा दिस इज वेजिटेबल ना, तो बोलता है यस दिस इज वेजिटेबल। फिर वो शॉक्ड होता है साला वहाँ लेडी फिंगर बोला जा रहा है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे भिंडी बोला जा रहा है। उसका दिमाग चकराता है, बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो कहाँ आता है, हमारे छत्तीसगढ़ में आता है, बस्तर का जगदलपुर का बाजार करने आता है। अब वहाँ जाता है, फिर देख लेता है क्योंकि उसको बहुत पसंद आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है वाओ दिस इज भिंडी। तो वहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ी वाले भेजने लगे अरे कहा था इसका, ये भिंडी नहीं हवे ये रमकलिया है। अरे अरे फिर बोलते व्हाट रमकलिया। फिर बोलते नो दिस इज भिंडी। तो वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ी वाले नहीं गा ये कहा रे रमकलिया है, अम्मट में बना पे अब्बड़ तब्बड़ अच्छा लगी करके। फिर उसका दिमाग होता है तो फिर बोले साला अलग अलग जगह जा रहा हूँ तो अलग अलग नाम रखा जा रहा है। इसीलिए फिर वो वापस आता है और क्या किया जाता है, जो बॉटनी लोगों की जो क्या बोलते हैं समिति होती है, संघ होता है, वहां जाकर इस बात को रखता है कि हमें क्या करना चाहिए, किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का क्या रखना है, एक नाम रखना है ताकि हम कहीं पे भी जाए तो हमको आइडेंटिफाई करें। तो इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट कि इनका जो है नामकरण पढ़ा है, इसी को क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए वो तो खैर वो साइंस वाला पोर्शन था, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए आपको मैंने बता दिया। चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट हमारा राजकीय पक्षी की बात करते हैं, जिसका नाम है क्या, पहाड़ी मैना। यस ठीक है, पहाड़ी मैना। ठीक है, इसका क्या नाम है, पहाड़ी मैना है। ये भी आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इसका साइंटिफिक नेम देखेंगे। यूट्यूब वाले स्टूडेंट ऐप वाले जो है इसको कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। ये आपका होमवर्क है क्योंकि आप लोगों को होमवर्क है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो 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 बोलो, सही बोल रहे हो। तारिका, शायद तारिका बोल रही थी। हाँ नाम बता रही थी क्या तारिका, चल बता क्या है। यस ग्रेकुला रिलीजियोसा पेंसुलेरिस, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये उसका क्या है आपका, इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ का जो है आपका जो ध्येय वाक्य है, जो ध्येय वाक्य है वो क्या है आपका, छत्तीसगढ़ का जो ध्येय वाक्य वो क्या है, गढ़बो, क्या है जी, गढ़बो नवा यस ये ध्येय वाक्य है छत्तीसगढ़ का। हाँ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जहां भी देखोगे तो आप लोगों को यही सब देखने मिलेगा, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का क्या है आपका ध्येय वाक्य है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखोगे छत्तीसगढ़ की आकृति किसके समान बताया था मैंने, छत्तीसगढ़ की अगर आकृति देखा जाए तो समुद्री घोड़ा। यस समुद्री घोड़ा, जिसे बोला जाता है समुद्री घोड़ा, जिसे कहा जाता है कि आपका हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस के समान आपको दिखाई देता है। चलिए आप लोग, हाँ यस ये देखो, ये इसको ये समुद्री घोड़ा, ये हिप, ये हाँ इसको इस टाइप से देखो। तो हम लोग छत्तीसगढ़ का जो मैप बनाते हैं स्टूडेंट, तो आपने देखा ही होगा कि कुछ इसी टाइप से अपन लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, ये टाइप से, ये फिर उसके बाद ये इस टाइप से, याद आ रहा है ना, ये
तो ये जो है इसका क्या है, हिप्पोकैम्पस। तो इसका आकार याद रखेंगे कि दरियाई वाला घोड़ा का नहीं होता ना, ये हिप्पोकैम्पस है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है एक बार, तो सब दरियाई घोड़ा हमारे, दरियाई घोड़ा नहीं है, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा के एक समान क्या होता है, इसकी आकृति होता है। इसको इंग्लिश का क्या नाम है आपका, हिप्पोकैम्पस के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है ना। फिर से वही बोल रहा हूं, दरियाई घोड़ा बिल्कुल नहीं है, हिप्पोकैम्पस। और एक होता है हिप्पोपोटेमस होता है, ठीक है ना, हिप्पोपोटेमस होता है। अब आपको भी, अब आपको मौका मिल रहा है तो मैं आपको दिखाई देता हूं ताकि आपको पता चले कि हिप्पोपोटेमस होता क्या है, कैसा दिखता है। और हम लोग छोटे थे तब किसी को चिढ़ाते थे अपन लोग, ये आ गया हिप्पोपोटेमस, देखो ये है आपका हिप्पोपोटेमस जी, ठीक है। ये कहाँ ये और कहाँ वो, ठीक है ना। तो ये हिप्पोपोटेमस मतलब समझ रहे हो ना, जो थोड़ा सा हेल्दी टाइप से रहते थे, और ये क्या है, थोड़ा सा आलसी टाइप का प्रवृत्ति का रहता है, मतलब पानी में डूबा ही रहता है। जितना भी पत्थर मार लो, सरल शब्दों में छत्तीसगढ़ी में उसको कोचा कर डालो तो कुछ नहीं होता, वो बहुत डिट्ठे टाइप से रहता है, बढ़िया। तो इसलिए हाँ, क्लासरूम में क्या होता था कि जब अपन पढ़ते थे तो कुछ लोग कितना भी बोलो चल ना रे स्कूल जाएंगे नहीं, हाँ, तो इसलिए उसको क्या चिढ़ाते थे अपन, हिप्पोपोटेमस बोलते थे। तो याद रखेंगे, दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटेमस नहीं है, कैसा है आपका, समुद्री घोड़ा के समान दिखाई देता है। तो ये हुआ आपका छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह पढ़ लिए। छत्तीसगढ़ का हमने क्या है, हमारा प्रतीक चिन्ह पढ़ लिए, साथ में हमने उसके बाद प्रतीक को देख लिया, चिन्ह के बारे में, सबके बारे में पढ़ लिया, और उसका इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया। तो ये थी स्टूडेंट आज की क्लास। आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। मैं कल के बारे में बता दूं, कल से हम लोग जो है ज्योग्राफी का पोर्शन, जो बड़ा जो पोर्शन है प्राकृतिक विभाजन, कल से मैं आप लोगों को बताऊंगा पेड़ पौधे जीव जंतु पहाड़ों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो मिलेंगे अपन कब, कल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, यूट्यूब वाले स्टूडेंट को ऐसे है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको बताना है, क्योंकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बताना है। और अच्छा लग रहा है चैनल तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको यूं ही नेक्स्ट वीडियो जो है आपको कंटिन्यू मिलते रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।